डर एक शब्द पर महसूस करने पर यह पूरी दुनिया भर देता है। कृष्ण कहते हैं भय हर इंसान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि डर तुम्हें सच से जोड़ता है। डर तुम्हें चेतावनी देता है। डर तुम्हें खड़े होने पर और सोचने पर मजबूर करता है। तुमने कई बार सोचा होगा डर क्यों लगता है। कभी यह अंधेरे में होता है, कभी लोगों के बीच, कभी तुम्हारे भीतर। लेकिन कृष्ण कहते हैं यह केवल तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें अलग करता है, तुम्हें पहचानने में मदद करता है। कभी कभी डर इतना गहरा होता है कि मन थम जाता है। तुम सोचते हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं सही निर्णय कैसे लूं। कृष्ण कहते हैं डर को मिटाने की कोशिश मत करो। इससे लड़ने की जरूरत नहीं, इसे पहचानो, इसे देखो और फिर कर्म करो। डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर। और कभी कभी डर यह महसूस कराता है कि तुम्हारा प्रयास पर्याप्त नहीं है। कृष्ण कहते हैं डर को अपने मार्ग में बाधा मत बनने दो। यह सिर्फ तुम्हारी चेतना का हिस्सा है। जब तुम डरते हो तब दिमाग बार बार वही सवाल पूछता है, क्या मैं सक्षम हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या यह निर्णय सही है? कृष्ण कहते हैं सवाल करना ठीक है। यह तुम्हारे विवेक और समझ को विकसित करता है, पर इसे रोकने मत दो कि तुम आगे बढ़ो। डर का सबसे बड़ा असर तब होता है जब तुम इसे अंदर तक अपने आप पर हावी होने देते हो। तुम सोचते हो कि डर तुम्हारा दुश्मन है। कृष्ण कहते हैं डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। यह तुम्हें सचेत करता है, तुम्हें संभालता है और तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने का मौका देता है। कभी कभी डर यह भी महसूस कराता है कि तुम अकेले हो। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई साथ नहीं है। कृष्ण कहते हैं यह अकेलापन केवल प्रतीक है। तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर की शक्ति और समझ को सामने लाता है और यही असली सीख है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो, भले ही शारीरिक या मानसिक, तुम्हारे भीतर एक सवाल पैदा होता है, क्या मैं इसे सह सकता हूं? कृष्ण कहते हैं सहना ही पहला कदम है। डर को मिटाने की जरूरत नहीं, सहो, समझो और फिर अपने कर्म करो। डर तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। डर तुम्हें वास्तविकता से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं भय को समझो, पर इसे अपनी पहचान मत बनने दो। तुम उसके साथ रह सकते हो और फिर भी अपने निर्णय ले सकते हो। तुम अपने कर्म कर सकते हो। रात लंबी है, दिमाग शोर कर रहा है, पर तुम्हें यह जानना चाहिए डर का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कृष्ण कहते हैं डर का मतलब यह है कि तुम जीवित हो, तुम संवेदनशील हो और तुम सोच रहे हो, और यही जीवन का हिस्सा है। अंततः चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भले ही डर लगातार लौटता रहे, तुम आगे बढ़ सकते हो। कृष्ण कहते हैं डर के साथ रहो, डर से मत भागो, क्योंकि डर तुम्हारे भीतर की चेतना का दर्पण है और उसी से तुम्हें अपने आप का सामना करना है। हम जिएंगे।